चलिए जानिए कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सदिश के रूप में कूलॉम का नियम। जिससे कि आप जानते हैं कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ के द्वारा जो फोर्स निकालते हैं यदि उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो और बेटर होगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करना बेटर होता है। तो इसे समझने के लिए आप पहले जानते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। जैसे कि यदि कोई चार्ज Q1 और Q2 है और उसके सेपरेशन यदि R है तो उसके बीच लगने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वो Q1 K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो ये कूलॉम्स के नियम के अनुसार से फोर्स निकलता है। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है। Q1 A पॉइंट पर है, Q2 B पॉइंट पर है। अब Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। तो दोनों बीच के सेपरेशन जो होगा AB के बीच में RA2 द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी R2 माइनस R1। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो रिजल्टिंग वेक्टर कैसे निकलता है वो भी जानते हैं कि दोनों पोजीशन वेक्टर को डिफरेंस किया जाता है, तो R2 माइनस R1 RA2 निकल जाएगा। अब बॉडी ए पर जो बी द्वारा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो FA1 है, A12 है, और बॉडी बी पर ए द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है वो F21 है। तो यहाँ पर दो फोर्स, F12 का डायरेक्शन इधर है, F21 का डायरेक्शन अपोजिट में है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बॉडी ए जो बी पर लगा रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन और बॉडी ए जो बी पर लगा रहा है, सॉरी पहले बॉडी बी जो ए पर लगा रहा है उसकी डायरेक्शन, बी जो ए जो बी पर लगा रहा है उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है ना। लेकिन आप फिर ड्राइव करके निकालेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ए द्वारा बी पर लगाए गए बल और बी द्वारा ए पर लगाए गए बल, है ना। सॉरी, ए पर बी द्वारा लगाए गए बल और बी पर ए द्वारा लगाए गए बल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर क्या क्या हमने सपोज किए हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि आपका Q1 का पोजीशन वेक्टर, Q1 का पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 है और Q2 जो है, Q2 का पोजीशन वेक्टर ये आपका R2 है ना। तो यहाँ पर AB बराबर क्या निकल जाएगा, AB जो होगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। इस प्रकार से AB निकल गया। दूसरी बात आप यहाँ पर क्या जानते हैं कि F12 आप AB निकाल लिए R1 माइनस R2 है ना, यानी जो AB तो इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात AB को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AB R2 माइनस 1 R12 इस प्रकार से लिखा भी जाता है। तो यहाँ पर AB यहाँ R12 यानी AB बराबर R2 माइनस R1 हो जाएगा। और दूसरा तथा R21 जो होगा BA लिखाएगा, यानी BA यानी A के वाला पोजीशन वेक्टर माइनस B वाला, तो R1 माइनस के बाद आपका R2 हो जाएगा। इस प्रकार से R12 और R21 निकलता है। यदि इसका यूनिट वेक्टर चाहते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो चलिए देखिए R12 का यूनिट वेक्टर जो लिखा था R12 कैप, और ये निकलेगा R12 वेक्टर अब बटे R12, क्योंकि R12 जो है ये आपका वेक्टर R12 का ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो यूनिट वेक्टर निकलता है। इसी प्रकार से R21 का यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो वो कैसे निकलेगा, R21 कैप करके लिखा था R21 और ऊपर हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड R21। इस प्रकार से यूनिट वेक्टर निकल गया। नेक्स्ट F12 जो होगा, F12 ये क्या है आपका, F12 जो है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी बी द्वारा ए पर लगने वाला बल, यानी बी द्वारा ए पर आरोपित बल,
इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन बी एक्सर्टेड बाय बी, फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय बी, यानी बी द्वारा ए पर आरोपित बल। इसी प्रकार से F12 लिखना है तो वो कैसे लिखा है, F2 मतलब क्या होता है, F12 का मतलब बी द्वारा ए पर लगने वाला बल, मतलब दो द्वारा एक Q2 है, दो द्वारा ए पर लगने वाला, 1 पर लगने वाला बल। और F21 लिखिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका फोर्स हिंदी में लिखते हैं, इसका हो जाएगा ए द्वारा बी पर आरोपित बल, यानी इधर से इधर बल लगता है, 1 से 2 पर लगेगा बल, इसमें 2 से 1 पर लगेगा बल। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है F12 को, एक का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेगा, तो जैसे हमें निकालना है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालना है F12। तो F12 कैसे निकला, इसमें भी कांस्टेंट टर्म के रहेगा और Q1 Q2 अब बटे यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए बी, यानी बी द्वारा ए पर लग रहा बल, तो डिस्टेंस क्या लिखिएगा आपका ए बी, और ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का क्या था आपका होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर लिखना है वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन दिखाने के लिए कैसे दिखाइएगा, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको k मल्टीप्लाई Q1 Q2 बटे ए बी की जगह पर क्या लिखाएगा R12, निकल आपका R12 का होल स्क्वायर, R12 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R12, यूनिट वेक्टर क्या है आपका R12, और इसका जो बल लगेगा वो किधर होगा, डायरेक्शन इसका अलोंग बी ए, क्योंकि आपका बी द्वारा ए पर लग रहा बल, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगा आपका अलोंग बी ए, बी से ए की ओर। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन के साथ चलना पड़ेगा। पहले जो बताया था उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था, केवल मैग्नीट्यूड ही था, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, फिर से देख लीजिए। जनरल फॉर्मूला जो होता है कूलम्ब्स लॉ का, यह बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर इस प्रकार से बनाने के बाद पोजीशन वेक्टर Q1 को R1 मानते हैं, Q2 को R2 मानते हैं, तो आप यहाँ पर पहले R12 निकालते हैं, R12, तो R12 कैसे निकाले R2 माइनस R1। इसी प्रकार से उलट के यदि R21 निकालना है, BA निकालना है, तो R1 माइनस का R2 हो जाएगा। तो डायरेक्शन जब लीजिएगा तो आपका डिस्टेंस भी दो तरह से निकलेगा, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1। दूसरी बात है, अब दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर और बट अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से दोनों का यूनिट वेक्टर निकल गया। अब यहाँ पर फोर्स भी आपका दो लगेगा, एक फोर्स बी ए पर लगाएगा और एक फोर्स ए बी पर लगाएगा। तो यदि F12 करके लिखते हैं, F12 करके, तो 2 1 पर फोर्स लगा रहा है, यानी आपका बी ए पर लगा रहा है, यानी बी द्वारा ए पर बल लग रहा है। यदि F2 करके लिखा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, आपका ए द्वारा बी पर लगता है, यानी 1 2 पर लगा रहा है। तो यहाँ पर पहले हम निकालते हैं F21। तो F21 कैसे निकालिएगा, कूलम्ब्स लॉ का उपयोग करते हुए K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे ए बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर केवल ए बी लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकल गया, F12 इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। इसको वेक्टर के फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 R12 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। और इसकी जो डायरेक्शन जो होगा अलोंग बी ए होगा। क्यों होगा अलोंग बी ए, क्योंकि आपका बी द्वारा ए पर फोर्स लग रहा है, बी द्वारा ए पर फोर्स लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा अलोंग बी ए, यानी बी ए की ओर। अब यहाँ पर इस फोर्स में देखना है F12 में, F12 फोर्स कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि Q1 Q2 का स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग हमेशा प्लस होता है। दूसरी बात R12 यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा +1 होता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। K कांस्टेंट है, कांस्टेंट K का मान होता है 9 इंटू 10⁹, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी ये तीनों आपका पॉजिटिव है। तो डिपेंड किस पर करेगा, Q1 और Q2 पर ही डिपेंड करेगा।
यदि Q1 Q2 का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा तो आपका F निगेटिव होगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो F क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो पहला केस नंबर 1, यदि Q1 Q2 का प्रोडक्ट आपका 0 से बड़ा हो, मतलब प्लस में हो, तब आपका F12 पॉजिटिव होगा। और F12 यदि पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर जिसमें फोर्स पॉजिटिव होता है वह रिपल्सिव फोर्स कहलाता है। नहीं, जब फोर्स का मान कैलकुलेशन में यदि प्लस में आ रहा है तो वो कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षित बल लगाता है। दूसरा केस, यदि आपका Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो रहा है यानी निगेटिव में आ रहा है, तब वहाँ पर फोर्स जो होगा आपका निगेटिव होगा। अब फोर्स जब निगेटिव हो रहा है तो वो कौन सा फोर्स होगा आपका, एट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षित बल होगा। लेकिन अब ये जानना है कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब होगा। तो जब दोनों आपका Q1 Q2 दोनों प्लस रहेगा तब दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल प्लस होगा यानी 0 से बड़ा होगा। या जब दोनों माइनस रहेगा, Q1 Q2 दोनों माइनस में रहेगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस, तब दोनों का प्रोडक्ट प्लस होगा यानी तो तब भी 0 से क्या आपका बड़ा होगा। यानी जब दोनों चार्ज प्लस है या दोनों चार्ज माइनस है, यानी हम कह सकते हैं जब दोनों चार्ज सजातीय है तब उसका प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता है यानी फोर्स पॉजिटिव होता है यानी रिपल्सिव फोर्स लगता है यानी प्रतिकर्षित बल लगता है। जस्ट अपोजिट, यदि एक प्लस और एक माइनस चार्ज हो गया तब वहां पर गुणनफल माइनस होगा और वहां पर निगेटिव बल लगेगा। निगेटिव बल का मतलब आकर्षित बल लगता है। चलिए, अब F12 हमने निकाल लिए थे, नेक्स्ट F21 कैसे निकालिएगा। तो F21 में सेम वही रहेगा, कूलाम के नियम से K इंटू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायरिंग। और इसमें डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर R21 लेना पड़ेगा और ये अलोंग AB होगा। और ये जो फोर्स लग रहा है ये किस पर लग रहा है आपका, B पर A द्वारा बल लग रहा है, यानी ये होगा आपका फोर्स। इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए जो होगा F21 होगा। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लिखाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों फार्मूला को यदि कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं, डिस्टेंस R21 और R12 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम होगा। क्योंकि इधर से यहाँ चलेगा तो R21 बताएगा, इधर से इधर चलेगा तो R12 बताएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक ही है आपका, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आपका सेम रहेगा। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसका भी आपका दोनों क्या है, सेम है। के दोनों में कांस्टेंट सेम है तो इसका भी मान सेम रहेगा। Q1 Q2 दोनों में सेम ही आवेश है तो ये भी आपका क्या सेम रहेगा। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो दोनों फोर्स F21 और F12 दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑल ओवर क्या और आपका सेम ही आ रहा है। तो क्लियरली आप क्या कर सकते हैं कि A द्वारा B पर लगाए गए बल या B द्वारा A पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होता है आपका, बराबर होता है। लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। एक का डायरेक्शन B से A की ओर तो एक का डायरेक्शन A से क्या आपका B की ओर। तो आपको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू माइनस F21। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो है कूलाम्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, आपका फॉलो करता है। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में भी क्या करता है, एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पर भी एक दूसरे पर लगने वाला बल का परिणाम सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है आपका, अपोजिट है। तो यहाँ पर कूलाम्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका न्यूटन लॉ को फॉलो कर रहा है।